हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय जय सिया राम सभी को। माई सेल्फ दीपक शर्मा, योर मोस्ट वेलकम ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मेडिटो करियर इंस्टीट्यूट. So right now student, today we have going to discuss about the सेल डिवीजन. एंड आज का अपना टॉपिक रहने वाला सेल डिवीजन का सेकंड टाइप, जिसको बोलते हैं अपन मियोसिस. ठीक है, कल के लेक्चर के अंदर अपने कवर किया था माइटोसिस एंड आज कवर करने वाले अपन क्या मियोसिस. तो मियोसिस को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन रिडक्शनल सेल डिवीजन. जो आपका माइटोसिस था, माइटोसिस को अपन जानते हैं कैसे, किस नाम से, इक्विटेशनल सेल डिवीजन. ठीक है, और इसको किस नाम से जानते हैं अपन, रिडक्शनल सेल डिवीजन. अब जो ये आपका रिडक्शनल सेल डिवीजन है, ये क्या है कि 3 फेज के अंदर कंप्लीट होता है. जो माइटोसिस था वो 2 फेज के अंदर कंप्लीट होता था, जिसमें इंटरफेज एंड एम फेज. एंड ये क्या होता है, 3 फेज में कंप्लीट होगा, जिसमें पहली फेज रहेगी आपकी इंटरफेज, सेकंड फेज रहेगी मियोसिस फर्स्ट एंड थर्ड फेज रहेगी मियोसिस सेकंड. ठीक है, इनको एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे. उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो आपका मियोसिस है, ठीक है, मियोसिस को अपन रिडक्शनल सेल डिवीजन क्यों बोलते हैं, है ना. तो इसमें क्या होता है, जो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था आपने माइटोसिस के बारे में, तो माइटोसिस को इक्विटेशनल डिवीजन क्यों बोल रहे थे अपन, इक्विटेशनल सेल डिवीजन क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जो उसमें मदर सेल थी, ठीक है, वो मदर सेल के पास फॉर एग्जांपल की 50 रुपए है ना. अब मदर सेल को क्या है कि उसकी 2 डॉटर है. अब दोनों डॉटर को क्या है, इक्वली डिस्टर्बेंस करना है कि मेरे अगर मदर के पास 50 रुपए है तो उसको क्या करना है, डॉटर को भी 50-50 देना है ना. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है उसको, कि जो आपकी इंटरफेज आती है, इंटरफेज में क्या होता है, उसको डबल करने का मौका मिलता है. कि वो क्या करेगी, 50 को पहले 100 बनाएगी और फिर 100 के बाद में क्या करेगी, अपनी जो डॉटर सेल है उनको भी क्या करेगी, दोनों को 50-50 रुपए दे देगी, है ना. तो उसी हिसाब से क्या होगा कि जो मदर और जो डॉटर है, ठीक है, तो उनकी जो दोनों के पास जो करेक्टरिस्टिक्स क्या था कि मदर के पास पहले 50 रुपए थे, ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या होगा कि मदर के पास जैसे 50 थे वैसे ही डॉटर के पास भी क्या हो जाएंगे, दोनों के पास 50-50 रुपए हो जाएंगे. ठीक है, जब ये सेल पहले 1 की हुआ करती थी, है ना, अरे ये क्या हो गया, अब 2 की होने लग गई, है ना. जब 1 की हुआ करती थी तब भी क्या थे, इसके पास उतना ही कंटेंट था, और जब 2 की होने लग गई तब भी क्या है, उसके पास उतना ही कंटेंट है. मतलब कंटेंट के अंदर कोई कमी नहीं आई, मतलब इसके लक्षणों में या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई बदलाव नहीं आया. जब ये 1 की हुआ करती तभी वैसे ही थी, जब 2 की होने लग गई मतलब तभी भी वैसी है. तो इसलिए क्या हो गया, ये जब इसके कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक है, तो इसको क्या बोला गया कि इसकी क्या फितरत क्या है, इक्विटेशनल है, या मतलब ये बराबर रखती है ना. इसलिए इसको क्या बोला गया, इक्विटेशनल सेल डिवीजन. देन उसके बाद अपन देखते हैं कि आपका जो रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है, इसमें क्या होता है कि जो सेल होती है ना आपकी, तो सेल को क्या है, इंटरफेज एक ही आती है. सेल में क्या हुआ, इंटरफेज एक आती है. अब इंटरफेज एक आ रही है मतलब कि इसके खुद के जो भी कंटेंट है, या इसके पास जो 50 रुपए थे फॉर एग्जांपल कि मदर सेल के पास क्या है 50 रुपए है, तो उनको डबल करने का क्या है, मौका एक ही बार मिला. उसको डबल करने का मौका एक ही बार मिला, तो एक बार में वो कितने कर लेगी, 50 के 100 कर लेगी. ठीक है, बट उसको क्या करना है, अब डिवाइड क्या करना है, 4 डॉटर सेल के अंदर करना है. ठीक है, अब 4 डॉटर सेल के अंदर करेगी तो कितने थे आएंगे, 25-25-25-25. ठीक है, अब 25-25 आएंगे तो क्या हुआ, ये मदर सेल के इक्वल हुआ, बोले सर ये नहीं हुआ. तो मदर सेल के पास क्या थे, 50 थे, बट डॉटर के पास क्या रह गए, 25-25 ही रह गए, है ना. तो इसलिए क्या बोला जाता है इसको, रिडक्शनल, कि उसमें क्या हुआ कि आपके जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं ना, वो आधे हो जाते हैं, है ना. जो आपके माइटोसिस होता है उसके अंदर जो क्या होता है कि 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं, बट जो मियोसिस होता है तो इसके अंदर जब एक सेल से 4 सेल बनती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि केवल 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, 23 पेयर नहीं बचते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो मदर और जो डॉटर सेल होती है ना, फॉर एग्जांपल इसमें क्या हुआ कि आपकी एक मदर सेल है, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर 2n का मतलब क्रोमोसोम के नंबर, तो इसमें 23 क्रोमोसोम है, मतलब 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है. बट जब ये 4 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होगी, ठीक है, तो प्रत्येक के पास ओनली n n n और n, मतलब 23. यहाँ तो कितने थे, 46 थे, बट यहाँ पे केवल कितने रह गए, 23. कि इसने क्या किया, यहाँ पे 46 को पहले डबल किया, डबल करके फिर क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसमें कितने आएंगे, 23 आएंगे. तो इसलिए क्या हुआ, इसके क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज हो गया, किसके कंपैरिजन में, मदर सेल के कंपैरिजन में. ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, रिडक्शनल सेल डिवीजन. आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा कि इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन क्यों बोलते हैं. ठीक है,
अब बात आती है कि सर जब हमारे शरीर के अंदर पूरा शरीर, हमारी पूरी बॉडी है, इसकी हर एक सेल के अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। मतलब इसकी हर एक सेल क्या है, 2n है ना, या 23, हर एक सेल के जो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। बट यहाँ क्या हो रहा है कि जो ये मियोसिस है, ठीक है, ये मियोसिस हो कहाँ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस मियोसिस की जरूरत कहाँ पड़ रही है अपने को, कि जब माइटोसिस से काम चल रहा है, माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस करके, है ना, हर एक सेल बॉडी की माइटोसिस करके, और जब इतनी बड़ी बॉडी ऑर्गेनाइज कर रही है, तो सर मियोसिस की जरूरत कहाँ पड़ रही है, ये मियोसिस प्रेजेंट कहाँ होता है। तो सबसे पहली बात है कि मियोसिस होता कहाँ पे, तो मियोसिस प्रेजेंट कहाँ पे होता है, या कौन सी सेल के अंदर कहाँ ये मियोसिस होता है। तो ये होता है आपके जो गैमेट होते हैं ना, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं ना। या नर और मादा के अंदर क्या शुक्राणु और आपका अंडा बनता है ना। तो इस दोनों प्रोसेस के अंदर ये जो शुक्राणु और अंडा बनने की प्रोसेस है, या ओवम और स्पर्म बनने की प्रोसेस है, उसके अंदर कौन सा सेल डिवीजन काम में आता है, आपका मियोसिस सेल डिवीजन। अब बात आती है कि साहब इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है अपने को, ठीक है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है, कि ये तो माइटोसिस से भी काम चल सकता था ना। बट अब इसको देखो कि जब क्या होता है कि मेल गैमेट, और एक है मेल गैमेट आपका जिसको बोलते हैं अपन, ये रहा मेल गैमेट आपका जिसको बोलेंगे अपन स्पर्म, ठीक है, ये है मेल गैमेट, इसको बोलेंगे स्पर्म, और ये है फीमेल गैमेट जिसको बोलते हैं ओवम, ठीक है। अब आपका मेल गैमेट घूमता फिर रहा है ना, कहीं भी मिल जाएगा बहुत, है ना, इसके लिए ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी। ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ओवम, तो ये भी ऑलमोस्ट मिल जाएगा, इसके लिए ज्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। अभी इनकी क्या है, इनके अंदर गुणसूत्र कितने से प्रेजेंट है, 23 और 23, है ना। ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं है। अब क्या होगा, जब इन दोनों का संगम होगा, ठीक है, इन दोनों का संगम होगा। संगम कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, संभोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा इनका, जब इन दोनों का मिलान होगा, है ना, या इन दोनों का अपन बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब स्पर्म और ओवम दोनों मिलेंगे, तो उसमें क्या होता है कि इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूजन होंगे। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, आपका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो स्पर्म आ रहा है, वो आ रहा है पिता की तरफ से, और जो ओवम आ रहा है वो आ रहा है माता की तरफ से, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो दोनों के जब इनके केंद्रक मिलेंगे, तो केंद्रक में क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल कितने थे प्रेजेंट इसमें, 23 और 23, मेल में भी कितने 23, और इसमें भी कितने, फीमेल में भी 23, है ना। जब ये 23 और 23 दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, 23 पेयर, ठीक है, जो एक नॉर्मल सेल के अंदर होता है। तो 23 पेयर मिलके क्या बना, जाइगोट, दो गैमेट मिले, ठीक है, दोनों गैमेट की, दोनों क्या थे, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। जब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिले, तो ये क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, ठीक है। जब डिप्लॉइड जाइगोट क्या हो गया, आपका डिप्लॉइड हो गया, और जब ये बार बार अब क्या होगा, इसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, डिप्लॉइड हो गया। अब डिप्लॉइड में क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस से फिर क्या होगा, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब अगर इसी जगह क्या होता, अगर गैमेट के अंदर, अगर गैमेट मेल और फीमेल दोनों का, है ना, अगर पहले से 2n और 2n होता, मतलब डिप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड होता, ठीक है। जब डिप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड होता, जब और डिप्लॉइड होने के बाद में क्या होता, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता, है ना। जब इसका फर्टिलाइजेशन होता, तो उस टाइम पे क्या होता है इसमें कि 2n + 2n, है ना, ऑलरेडी 23 पेयर एक गैमेट के अंदर प्रेजेंट थे। अनदर में क्या होता है, जब 23 पेयर इसमें प्रेजेंट है और 23 पेयर इसमें प्रेजेंट है, जब दोनों को क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो उस टाइम पे क्या कितने बढ़ जाएंगे, 23 + 23 46 पेयर बन जाएंगे, ठीक है, 46 पेयर बन जाएंगे। टेट्राड, हर एक क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, टेट्राड फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो टेट्राड फॉर्म हो गई, तो मतलब ये तो क्या हुआ कि अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी तो कौन सी डिप्लॉइड है, बट ये कौन सी हो जाएगी, टेट्राड हो जाएगी, ठीक है। तो वो तो सब कुछ ही उल्टा पुल्टा हो गया सारा काम ही, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो आपके गैमेट होते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, पहले हैप्लॉइड बनते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब गैमेट जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के अंदर क्या होंगे, दोनों गैमेट मिलके और क्या बनाएंगे, 2n या डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। जब वो डिप्लॉइड भी माइटोसिस बनके और पूरी बॉडी होती है उसको डिप्लॉइड बनाता है,
ठीक है, तो अब आगे अपन इसको समझते हैं। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा कि गेमेट्स के अंदर ही मियोसिस क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब दोनों मेल और फीमेल दोनों गेमेट्स मिलते हैं, है ना, जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है आपके कि जो जायगोट बनेगा वो जायगोट कैसा बनता है, 2n बनता है। 2n का मतलब क्या हो गया, डिप्लॉइड बनता है। ठीक है, जब जायगोट के अंदर आगे माइटोसिस होके और पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी मदर सेल है ये कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। इसमें कितने होते हैं, 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। बट जो डॉटर सेल होती है ना, आफ्टर डिवीजन, आफ्टर मियोसिस, तो उसमें क्या होंगे, ओनली 23 क्रोमोसोम बचेगी और वो डॉटर सेल होगी, वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, है ना। अब अपन देखते हैं, ये तो हो गया इसकी प्रोसेस या मैकेनिज्म, है ना, कि इसमें मियोसिस के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया कि मियोसिस में सर होता क्या है। अब बात आती है कि मियोसिस की फेजेज के बारे में कि मियोसिस कैसे कैसे कंप्लीट होता है। तो मियोसिस की सबसे पहली फेज आ गई आपकी इंटरफेज, है ना। अब इंटरफेज कैसी होती है, जो आपको कल माइटोसिस के अंदर बताया था कि इसके अंदर इंटरफेज को क्या बोलते हैं अपन, रेस्ट फेज बोलते हैं। रेस्ट फेज है प्रिपरेशन फेज। इसमें क्या होता है कि सब सेल क्या है, सेल को होना है कल सुबह डिवाइडेशन, है ना। जब सेल को पता है कि मेरे को कल सुबह डिवाइड होना है, तो ऐसा तो है नहीं कि सेल क्या करेगी, आराम से बैठेगी, सोएगी, मस्ती से फिल्म विलम देखेगी, मूवी भी देखेगी, खाना वाना खाएगी, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आराम करेगी इसके अंदर। जब सेल को पता है कि मेरे को सुबह उठ के डिवाइड होना है ना, तो वो क्या करेगी, पहले प्रिपरेशन करेगी। पूरी नाइट क्या करेगी, वो प्रिपरेशन करेगी कि मुझे सुबह डिवाइड होना है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे डिवाइडेशन के अंदर कुछ कमी रह जाए, क्योंकि जो उसको डॉटर बनानी है, डॉटर सेल बनानी है, वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल, है ना। तो उसके लिए क्या करेगी, जो आपकी इंटरफेज है ये कैसी है, एक्टिव फेज या प्रिपरेशन फेज, है ना। तो इसमें क्या करती है, सेल खुद को, हर एक सेल ऑर्गेनल्स को, है ना, क्या करेगी, डबल करेगी, है ना। तो जो काम मेटाफेज में हो रहा था वही काम कहाँ पे हो, सॉरी माइटोसिस में हो रहा था, वही काम कहाँ होगा, आपके मियोसिस के अंदर होगा, मियोसिस की इंटरफेज के अंदर होगा। ठीक है, देन आती है आपकी मियोसिस इंटरफेज का, मियोसिस फर्स्ट, है ना। मियोसिस फर्स्ट है, तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी क्या है, और वैसे ही माइटोसिस के अंदर जैसे 4 सब फेज प्रेजेंट थी, वैसे क्या होगा कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी क्या होगी, 4 फेज प्रेजेंट होगी, जिनको बोलते हैं आपके प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। अब इसमें क्या होता है, जब ये 4 इसकी फेजेज है मियोसिस फर्स्ट की, है ना, तो इसमें क्या होगा कि सबसे लंबी फेज कौन सी होती है, आपकी प्रोफेज, है ना। प्रोफेज के अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे लंबी फेज होती है ये। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो आपकी प्रोफेज है, ये भी क्या है, ऑलरेडी 5 सब डिवीजन के अंदर या सब फेजेज के अंदर ये डिवाइडेड है। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं क्या नाम से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, है ना। तो इसको याद रखने का सबसे शानदार तरीका यही है कि इन चारों के लास्ट के अंदर टीन आ रहा है ना, और जो एक के अंत में क्या आ रहा है, डाइकाइनेसिस, है ना। तो सबसे पहले इसको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, है ना। अब इनको समझते हैं कि सर ये होता क्या है, आपके लेप्टोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में क्या होगा, पेकाइटिन में क्या होगा, डिप्लोटीन में क्या होगा, डाइकाइनेसिस में क्या होगा। ठीक है, ये सारी सब फेजेज है, ये किसकी है, प्रोफेज फर्स्ट की, है ना। अब अपन ने कल देखा था कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, कि सर प्रोफेज फर्स्ट के अंदर तो क्या है, एक तो वो होगा ही सारा काम, सारा प्रोग्राम वो होगा। कौन सा प्रोग्राम होगा कि सर जो आपका प्रोफेज फर्स्ट होगा ना, जो आपका प्रोफेज फर्स्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होगी, डिसअपेयर होने लग जाएगी। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपेयर होने लग जाएगी। एंड उसके अलावा क्या होगा, जो सर आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है सॉरी, वो भी क्या होगा, डिसअपेयर होना चालू हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होना चालू हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपराइटस है, वो सारे क्या होंगे, धीरे धीरे डिग्रेडेड या डिसअपेयर होना चालू हो जाएंगे, किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर। देन ये प्रोसेस तो आपके माइटोसिस में भी हो रही थी, तो ये प्रोसेस कहाँ होगी, मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी होगी। बट अब डिफरेंस कहाँ आएगा इसके अंदर, डिफरेंस आएगा, बोले कि सर जो आपकी प्रोफेज है ना, प्रोफेज फर्स्ट है, ये क्या है, अलग अलग 5 सब फेज के अंदर डिवाइडेड है। जिसकी पहली फेज है लेप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन नाम से पता चल रहा है कि लिपट रहा है, लिपटना, लेप्टोटीन मतलब लिपटना। अब इसको मैं समझाता हूँ, है ना, कि पोजीशन बना के कि क्या क्या प्रोसेस होगी इन 5 फेज के अंदर। कि सबसे पहले क्या हुआ कि इंटरफेज के अंदर डीएनए डबल हुआ, डीएनए डबल हुआ, तो डीएनए डबल हुआ, उसके साथ ही क्या हुआ, जब डीएनए किसके लपटता है, किसके लिपट के आपके क्रोमोसोम बनाएगा, एक क्रोमेटिन बनाएगा हिस्टोन प्रोटीन की। ठीक, अब जो भी हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनी, तो वो क्या इकट्ठी हुई, तो इकट्ठी होने के बाद में क्या होगा कि जो आपके लेप्टोटीन फेज है, लेप्टोटीन फेज में क्या होगा, लेप्टोटीन मतलब लिपटना, है ना, ऐसे ही समझ सकते हो उसको।
लेप्टोप्रोटीन मतलब लिपटना। तो इसमें क्या होगा, जो आपका डीएनए वो क्या होगा, स्टोन प्रोटीन के चारों ओर लिपटने का काम करेगा ऐसे, है ना, ठीक है, ऐसे लिपटेगा। देन उसके बाद में फेज आएगी आपकी कौन सी, जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर ये क्या है, आपको जेड दिख रहा है, ये जेड और यहाँ पे एस। ये जेड क्या है, एस का ही तो मिरर इमेज है ना, या एस क्या है, जेड का ही तो मिरर इमेज है, ठीक है। एस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपका साइनेप्सिस या सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जो पेयर के अंदर जो क्रोमोसोम क्या है, यहाँ पे पेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ 23 पेयर पाए जाते हैं। तो मान लो कि जो मेल की तरफ से जो यहाँ पे गेमेट दोनों इकट्ठे हुए थे, ठीक है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आए थे। तो मेल गेमेट है जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, और जो फीमेल गेमेट का क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या होगा कि सिनेप्सिस बनेगा। सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है कि ये क्या होंगे, बिल्कुल पास पास में प्रेजेंट हो गए, है ना, और ऐसे ऐसे मतलब इस हिसाब से क्या होगा, इनके अंदर घर्षण होना या फ्रिक्शन होना क्या होगा, चालू हो जाएगा। अब जब इनके दोनों के बीच फ्रिक्शन हो रहा है तो इनके बीच में क्या है, प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। जो आपको ये रेड और ब्लैक कलर के दो क्रोमोसोम नंबर दिख रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल इनको क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। ये रेड वाला है ये फीमेल की तरफ से आया है, और जो ब्लैक वाला है ये मेल की तरफ से आया है। तो इसके अंदर क्या है, जो बीच के अंदर ये ग्रीन कलर से है, तो ये क्या है, प्रोटीन भरी हुई है ना, इन दोनों के बीच में प्रोटीन भरी हुई इस स्पेस के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गया। इसको क्या बोलेंगे अपन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। दे उसके बाद में क्या है, पेकाइटिन फेज आती है ना। अब इस पेकाइटिन में क्या होगा कि जो आपके क्रोमोसोम का पेयर है ना, मेल और फीमेल के, मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 का दोनों क्रोमेटिड है ना, दोनों पेयर की होमोलोगस जो पेयर है ना, उसकी क्या है, दोनों बीच के अंदर ये क्या हो गया, आपके सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। बट क्या होगा, इसकी जो ऊपर से और नीचे से, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों क्या होंगे, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर अटैच हो जाएंगे, ऊपर से और नीचे से, ठीक है। तो इस जो ये पोजीशन बनने वाली है इसकी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसमें क्या हुआ कि जब ऊपर से और नीचे से क्रोमोसोम दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के क्या हुए, जो क्रोमेटिड है, ठीक है, क्रोमेटिड किसको बोलेंगे, जो आर्म है वो क्या होगी, बिल्कुल अटैच होगी, मतलब मजबूत तरीके से बॉन्डिंग होगी उनकी, है ना, ऊपर से और नीचे से। जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर से और नीचे से ये अटैच हो गया, ठीक है। तो ये कैसी फॉर्म बन गई, टेट्राड, है ना। और इस फॉर्म के अंदर क्या होगा, आपको टेट्राड मतलब कि 4 भुजाएं, है ना, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो जुड़ के और ऐसे 4 आर्म बना रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राड। और ये क्या होगा, इस फेज के अंदर, कौन सी फेज में, आपके पेकाइटिन फेज के अंदर ये टेट्राड क्लियरली विजन होता है, ठीक है। देन उसके बाद में आती है आपकी डिप्लोटिन फेज। अब डिप्लोटिन फेज के अंदर क्या आता है कि जो डिप्लोटिन फेज है, इसके अंदर क्या होगा कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, है ना, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ये दोनों तो क्या होंगे, जुड़े होंगे। बट जो बीच का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो क्या होगा, खाली हो जाएगा, है ना, उसके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं होगा, और ये इस हिसाब से इस हिसाब से अटैच हो जाएगी, इस हिसाब से बॉन्डिंग हो जाएगी, ऊपर से और नीचे से बिल्कुल टाइटली कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, है ना। जब ये टाइटली कॉम्पैक्ट हो गए, ऊपर से और नीचे से क्या क्या बना लेगा, ये कियाजमेटा बना लेगा या क्रॉसिंग ओवर बना लेगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 है आपका, और ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, ये भी क्या है, क्रोमोसोम नंबर आपका फर्स्ट है, ठीक है। इसमें से एक आया है फीमेल की तरफ से और एक आया मेल की तरफ से, ये क्या है, दोनों होमोलोगस है। बट ये क्या करेंगे अब कि आपका जो ये है ना, ये दोनों मिलके अब ऐसे, है ना, इस हिसाब से क्या करेंगे, ये क्रॉसिंग ओवर, जो बीच का ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, है ना, इसको तो क्या करेंगे, ये खाली रह जाएगा, है ना। और देन जो ये कंडीशन है ना, इस हिसाब से अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, कि ये इधर का हिस्सा इधर चला गया, इधर का हिस्सा इधर चला गया, ठीक है। तो ये क्या बढ़ गया, आपका कियाजमेटा बढ़ गया, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा किसके अंदर, तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी एक एक सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर, है ना। देन उसके बाद में डाइकाइनेज फेज आएगी। डाइकाइनेज फेज में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा कि जो ऊपर से और नीचे से क्या थे आपके क्रोमोसोम के पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर थे, वो ऐसे अटैच हो गए थे। तो वो क्या हुआ कि जब वो दोनों अलग हुए, ठीक है, तो दोनों अलग हुए तो जो इधर का हिस्सा था उसने तो क्या किया, इसका आधा ऊपर का जो टर्मिनल पार्ट था उसको लेके चला गया, और जो ये वाला आपके सिस्टर क्रोमेटिड था उसने क्या किया, इसको इस वाले क्रोमेटिड का क्या किया, ऊपर का जो टर्मिनल पार्ट था उसको उठा के अपने साथ लेके चला गया, ठीक है। देन उसके बाद में ये होगी आपकी प्रोफेज फर्स्ट,
है ना। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या हुआ, ये जो सारा गेम था ये सारा कहाँ पे हो गया, जिसके अंदर सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बना, टेट्राड विजन हुआ, देन उसके बाद क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर और उसके बाद टर्मिनलाइजेशन हुआ। ठीक है, अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, या क्रॉसिंग ओवर का होना जरूरी क्यों है, या क्रॉसिंग ओवर होता क्यों है। आपको पता है कि जब ये गैमेट आ रहा है ना, एक आ रहा है नर की तरफ से, एक आ रहा है मादा की तरफ से। ठीक है, जब एक नर और एक मादा दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक बच्चा उत्पन्न करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, तो वो बच्चा क्या होता है कि टोटली नहीं तो माँ के समान होता है। ठीक है, और नहीं क्या होता है, वो पिता के समान होता है। वो क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब वो डिफरेंट कैसे होता है, वो डिफरेंट होता है इसी की आज बेटा यहाँ क्रॉसिंग ओवर की वजह से। क्रॉसिंग ओवर की वजह से कैसे होगा सर डिफरेंट, वो कैसे होगा कि टोटली तो डिपेंडेंट नहीं, टोटली आइडेंटिकल तो नहीं होता, ना अपने माँ के आइडेंटिकल होगा ना अपने फादर के आइडेंटिकल होगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ सिमिलर पाया जा सकता है ना, कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो माँ के आए हो, कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो पिता के आए हो, है ना। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आप क्रोमोसोम होता है ऐसे, है ना, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको कि आपका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है। ठीक है, ये है, और ये क्या हो गया, इसका एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, अब क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है कि इनकी विशेषता यह है कि अगर क्रोमोसोम के एक इस पेयर के अंदर, क्रोमोसोम के इस पेयर के अंदर अगर कोई जीन यहाँ प्रेजेंट है, कोई जीन इस लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है, तो जो इसका दूसरा इसका पेयर होगा उसके अंदर भी क्या होगा, उसी लोकेशन के ऊपर, उसी लोकाई के ऊपर जीन होगी, है ना। और जीन का आपको पता है क्या होता है कि जीन के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। अब जब आपको पता है कि इसके जो क्रोमोसोम के दोनों पेयर है ना, क्रोमोसोम मान लो क्रोमोसोम नंबर ये 1 है, क्रोमोसोम नंबर ये फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट का ये पेयर है, जब इस वाले पेयर के ऊपर क्या है, यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट है और इसके ऊपर भी ये जीन प्रेजेंट है। अब मान लो कि ये जीन है, ये क्या करती है, आपकी आई के कलर को डिफाइन करती है, आई के कलर के लिए ये जिम्मेदार या रेस्पॉन्सिबल है ना। ये इस जीन का वर्क क्या है, आई का कलर देना, है ना, कि इसकी ब्लू आईज होगी, ब्लैक होगी या ब्राउन होगी। ठीक है, बट क्या होता है कि आपको इतना तो पता है कि लोकेशन दोनों की सेम होगी, है ना, इसकी भी और इसकी भी बिल्कुल भी अंतर नहीं होगा। बट क्या होता है, इन दोनों जीनों का क्या है कि इस हर एक जीन के क्या होते हैं, 2 एलील होते हैं, है ना, 2 एलील होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आप जीन का एक एलील होता है वो कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, और एक क्या होता है, रिसेसिव होता है ना। तो अब मान लो कि हो सकता है कि यहाँ पे जो आई कलर डिसाइड करने वाली जीन है इस पेयर के ऊपर, यानी जो मदर से आया है, उसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर ब्लैक आई के लिए डोमिनेंट हो, क्या इसके अंदर क्या हो, ब्लैक आई के लिए डोमिनेंट हो। ठीक है, देन इसमें क्या होगा कि हो सकता है ये यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है ये ब्राउन आई के लिए, ब्राउन आई के लिए डोमिनेंट हो, और ये ब्लैक आई के लिए क्या, रिसेसिव हो। ठीक है, बट जब क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो इसमें क्या होता है कि ये इसका हिस्सा टूट के यहाँ आ गया और इसका हिस्सा टूट के वहां चला गया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बाकी सारे करेक्टरिस्टिक्स या बाकी सारा क्रोमोसोम तो कहाँ का, किसका आ गया, मदर का आ गया, और जो ब्राउन आई का जो जीन था वो क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से किधर चला गया, फादर के जो क्रोमोसोम था वहां से टूट के और मदर के क्रोमोसोम के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो वो कहां से होता है, आपके प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिंग फेज के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, उसकी वजह से। अब इसको अपन आगे देखते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट के बाद में आती है मेटाफेज फर्स्ट। ठीक है, अब मेटाफेज फर्स्ट के अंदर ये सारा प्रोग्राम कहाँ पे हो गया, ठीक है, इस हिसाब से आइडेंटिकल बन गए, ये इसके टर्मिनलाइजेशन हो गया, है ना, कि क्रोमोसोम नंबर फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट के ऊपर क्या हुआ कि दोनों के टर्मिनल चेंज हो गए। ठीक है, तो अब जो आपका मेटाफेज फर्स्ट आएगा, ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट में क्या हो गया, तो क्रोमोसोम के पेयर है वो प्रेजेंट हो गया कहाँ पे, आपके मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर। अब इसकी मेटाफेजिक प्लेट ऐसे है, वर्टिकली है, फॉर एग्जाम्पल ये वर्टिकली मेटाफेज प्लेट है ना। अभी आपके सेंट्रियोल है, ठीक है, ये इधर भी सेंट्रियोल है, इधर भी सेंट्रियोल है, तो ये क्या होंगे, इस वाले पेयर के आगे जुड़ेंगे और ये वाला इस वाले पेयर के काइनेटा कोर के ऊपर आगे जुड़ेंगे, है ना। ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, ये क्रोमोसोम नंबर सेकंड का पेयर है। ठीक है, तो ये इसके काइनेटा कोर पे आगे जुड़ेंगे, इधर वाला सेंट्रियोल इसके काइनेटा कोर के ऊपर आगे जुड़ेगा। अब जब ये क्या करेगा, यहाँ पे आके कि जो दोनों पेयर थे, क्या जो दोनों पेयर थे उन दोनों पेयर को अलग करवाएगा, उन दोनों पेयर को अलग करवाएगा ना, यानी मतलब कि क्रोमोसोम
नंबर फर्स्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्या था, एक पेयर के अंदर प्रेजेंट था, बट यहाँ पे जो दोनों सेंट्रियोल है वो इस हिसाब से अरेंज होंगे, या इस हिसाब से ये मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज होंगे कि एक पार्ट एक तरफ चला जाएगा एक सेंट्रियोल के साथ, और दूसरा पार्ट होगा या दूसरा पेयर होगा वो दूसरी साइड में चला जाएगा। देन इस हिसाब से आपकी एनाफेज होगी, एनाफेज के अंदर आके दोनों सेंट्रियोल क्या होंगे, अपने अपने साइड के मियोसिस फर्स्ट की लास्ट फेज और टेलोफेज फर्स्ट होगी। इसमें क्या होगा कि जो भी दोनों सेंट्रियोल है, दोनों अपोजिट साइड के जो सेंट्रियोल है वो क्या करेंगे, अपने अपने साइड के क्रोमोसोम को लेके, ठीक है, और वापस से क्या होगा उस साइड के अंदर आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है ना, उनका अपीयरेंस वापस से टेलोफेज के अंदर चालू हो जाएगा। बट आपके जो माइटोसिस में क्या हो रहा था कि टेलोफेज में आकर के जो क्रोमोसोम थे वो क्या थे कि वापस से रीओपन होना चालू हो गए थे। बट जो आपके मियोसिस फर्स्ट है इसमें क्या होगा कि जब सेल को पता है कि मेरे को वापस से फर्दर डिवाइड होना है, ठीक है, मेरे को फर्दर डिवाइड होना है, तो ये क्या करेगी, इसमें अपने क्रोमोसोम को रीओपन नहीं करेगी। जो क्रोमोसोम क्रोमेटिन जो मटेरियल है वो क्या होगा, क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो इसके बीच अब क्या होगा, नेक्स्ट फेज आएगी आपकी मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड को चालू होने से पहले क्या होता है, इंटरकाइनेज फेज आती है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में, ठीक है। ये फेज इसलिए आती है क्योंकि जो मियोसिस फर्स्ट सेल कंप्लीट करके आती है, ठीक है, तो इसमें काफी ज्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि सेल को थोड़ा रेस्टिंग टाइम दिया जाता है ना, आराम से बैठ के चाय पानी पीने का टाइम दिया जाएगा। सेल के पसीना वसीना आ गया, काम करके आई है, मियोसिस फर्स्ट का राउंड कंप्लीट करके आई है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसको थोड़ा टाइम टू दिया जाता है कि आप आराम से बैठो, रेस्ट करो, चाय पानी पियो, देन उसके बाद में अपन क्या करेंगे, कंप्लीट मियोसिस सेकंड का राउंड कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इसलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि टेलोफेज में क्या होगा कि जो कोएड हो चुका था ऑलरेडी पहले से इंटरफेज के प्रोफेज के अंदर आपका डीएनए मटेरियल, वो क्या होगा, वापस से रीओपन नहीं होगा, क्योंकि उसको क्या करना है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट करवाना है। तो ये आपकी इंटरकाइनेज फेज होगी। इंटरकाइनेज फेज क्या होती है, इंटर का मतलब हो गया कि दो के बीच में, है ना, और काइनेज का मतलब डिवीजन, मतलब दो डिवीजन के बीच का जो फेज है उसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरकाइनेज फेज। ये रेस्टिंग फेज बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, है ना। अब इसके बाद देखते हैं अपन मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड भी क्या होता है, आपके एज लाइक माइटोसिस होगा, ठीक है। तो ये अपन यहाँ से उठा लेते हैं, एक सेल को उठा लेंगे ना, और एक सेल को उठा करके ये आपके दोनों, एक क्रोमोसोम ये हो गए, एक क्रोमोसोम ये हो गया, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, क्रोमोसोम नंबर सेकंड, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है ना, उसके क्या होंगे, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, उन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड के जो जहाँ से जॉइंट है उसको क्या बोलेंगे अपन, सेंट्रोमियर बोलेंगे। सेंट्रोमियर के ऊपर क्या होता है, काइनेटोकोर होती है ना, काइनेटोकोर नाम की एक प्रोटीन होती है, ठीक है, जिससे आगे क्या होंगे, आपके सेंट्रियोल या जो एस्टर है इसके स्पिंडल फाइबर आएंगे, स्पिंडल फाइबर आगे कहाँ अटैच होंगे, आपके काइनेटोकोर के ऊपर, है ना। देन ये दोनों अपोजिट साइड के जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट साइड के अंदर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे अपने अपने साइड के अंदर, और जो एक क्रोमोसोम के क्या है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, उन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करके, ठीक है, और अपने अपने डायरेक्शन के अंदर इसको पुल कर लेंगे, है ना। पुल करने के बाद में एनाफेज, ये एनाफेज के अंदर अपने अपने डायरेक्शन में जाएंगे। देन उसके बाद में टेलोफेज आएगी। टेलोफेज में क्या करेंगे, वापस से हर एक सेल का वो क्या करेगा, सेंट्रियोल अपने अपने साइड में सेंट्रियोल चला जाएगा, और वो क्या करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो भी आपके न्यूक्लियस हो गया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, वो सारे क्या होंगे आपके टेलोफेज सेकंड के अंदर अपीयर होने लग जाएंगे। और देन उसके बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेज सेकंड होगा, और उसके बाद में क्या होगा, तो दोनों सेल बनेगी, ठीक है, ये दोनों सेल है वो क्या होंगी, चार के अंदर डिवाइड हो जाएगी। और जो इनके अंदर क्रोमोसोम होंगे वो कितने थे होंगे, 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ओनली 23 क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ मैं, 23 पेयर की बात नहीं कर रहा, हाँ, ये स्पेशली ध्यान रखना। जो इसमें मदर सेल होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। जो डॉटर सेल होती है वो कितनी क्या होती है, आपकी हैप्लॉयड होती है ना। मतलब मदर के अंदर कितने होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। देन इसकी जो डॉटर सेल होती है चारों, उसमें कितने थे होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, नॉट पेयर, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा।